हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है बात करने का वो है कबूतर। जी हाँ, कबूतर, शांति के प्रतीक कबूतर अक्सर घरों में अपना घोंसला बना लेते हैं ये कबूतर। तो क्या महत्व है इसका शकुन शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में? क्या संकेत देते हैं? क्या ये शुभ है घर पर इनका घोंसला बनाना या अशुभ है? क्या इनको भगा देना चाहिए या इनको रखना चाहिए? इस संदर्भ में शास्त्रों में क्या कहा गया है? तो आज का जो एपिसोड है जो हम बात करेंगे इन्हीं कबूतरों के बारे में बात करेंगे। जी, मैं एक ज्योतिषी हूँ और सबसे पहले ज्योतिषी आधार पर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ज्योतिष में कबूतर जो है वो बृहस्पति या जुपिटर को ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं या उसके कारक माने गए हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति का कारक माना गया है और लाल किताब में इसको बुध का कारक माना गया है। अब बुध भी जो है वो इनडायरेक्ट दो जो ग्रहों के संगम से बनता है, उसमें बृहस्पति और राहु, यानी कि बृहस्पति का पुट इसमें रहेगा ही रहेगा, चाहे हम लाल किताब को फॉलो करें चाहे हम वैदिक ज्योतिष को फॉलो करें। तो देखिए, कबूतर अगर घोंसला बना रहे हैं या वैसे ही उड़कर आपकी बालकनी में आ जाते हैं तो आप उन्हें खाने के लिए दाना पानी जरूर दें। इससे आपके रोजगार में वृद्धि होती है। उन्हें सतनजा देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके रोजगार में वृद्धि हो तो कबूतरों को सतनजा डालें। सतनजा का मतलब है 7 प्रकार के अनाज, ज्वार, बाजरा, गेहूं, चना, कोई भी आप 7 जो है वो 7 प्रकार के अनाज मिला लें और उनको थोड़ा सा बारीक पीस लें ताकि कबूतर उसको आसानी से खा सके। वो खाने के लिए दें और साथ में जो है वो पानी वहां पर अवश्य उनके पीने के लिए रख दें। देखिए, जब भी हम किसी को भोजन देते हैं तो बदले में उसकी आत्मा आपको शुभ आशीष ही देती है। तो उस शुभ आशीष को प्राप्त आप इनडायरेक्टली कर लेते हैं, वो है बृहस्पति ग्रह का प्रभाव। और खाने के बाद अक्सर देखा गया है कि कबूतर जो है वो गंध फैलाकर चले जाते हैं, वहीं पर वो अपनी बीट वगैरह कर जाते हैं और ये कबूतरों की आदत होती है। तो उसकी जो बीट है या उसका जो गंध है वो राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, उसकी नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपने सिर्फ बृहस्पति के शुभत्व को ग्रहण करना है और जो राहु की नेगेटिविटी है उसको साफ कर देना है। यानी कि कबूतर जब दाना पानी चुग के वहां से चला जाए तो उस स्थान को साफ कर दें, उसे गंदा बिल्कुल ना रहने दें। अगर वो स्थान गंदा रहता है तो आपको शुभ फल की जगह पर अशुभ फल प्राप्त करने पड़ सकते हैं। अब वैदिक ज्योतिष जो है इसमें इसको केवल बृहस्पति ग्रह से संबंधित माना गया है और बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे बड़ा बेनिफिक प्लैनेट माना गया है। बेनिफिक माने शुभ फल प्रदान करने वाला, नैसर्गिक शुभ ग्रह इसको माना गया है। ये कारक है सुख, समृद्धि, शांति और प्रगति का या धन अर्जन का। जो भी हम अपना धन संचय करके रखते हैं वो सब जो है बृहस्पति ग्रह के अंडर आता है। तो यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति और धन आगमन चाहते हैं तो बृहस्पति ग्रह को मजबूत करना पड़ेगा। और यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की दशा महादशा चल रही है या बृहस्पति ग्रह किसी भी कारणवश कमजोर है, नीच राशि का है, शत्रु राशिगत है या कोई भी और उसकी जो गलत पोजीशन है उस पर है, तो आप सिर्फ कबूतरों को दाना पानी डाल करके बृहस्पति ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। तो ये था ज्योतिषीय उपाय कि कबूतर को सतनजा डालेंगे, इससे आपका रोजगार के और धन आगमन के जो रास्ते हैं वो बढ़ेंगे। अब दूसरी बात आती है कि कई बार ये कबूतर जो है कुछ नेगेटिव प्रभाव भी दे जाते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि कबूतर जो है वो शुभ नहीं माने जाते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। मैं इसमें किसी प्रकार की सत्यता नहीं पाती हूँ। अगर दाना पानी डालेंगे तो वो अशुभ कैसे हो सकता है? जब वो आपको शुभ फल प्रदान कर रहे हैं तो अशुभ कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन किसी कारणवश, जैसा कि कई केसेस में हमने सुना है कि कई बार ये मृत पाए जाते हैं। छत पर देखा कि कोई कबूतर जो मृत पड़ा मिला है, या अक्सर घरों में बिल्ली या कुछ और दूसरे जानवर आ जाते हैं जो उनको हानि पहुंचा जाते हैं। तो ऐसे में एक
तो प्रश्न उठता है कि क्या ये जो चीज है ये शुभ है या अशुभ है? कबूतर का मृत पाया जाना शुभ है या अशुभ है? तो देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जीवन और मृत्यु जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो इंसान है, पशु है या पक्षी है, कोई भी है। तो जिसका जितना जीवन है उतना ही वो जिएगा, उसके बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। तो हो सकता है उसका जो जीवन है वो उतना ही था। तो आप इस संदर्भ में ज़्यादा वहम ना करें, उसको उठाएं, बाहर फेंक दें, या हो सके तो उसे मिट्टी में दबा दें, उसका क्रियाक्रम करें और मन में किसी प्रकार की नेगेटिविटी ना आने दें। अच्छा, एक और इसमें ये चीज़ कही जाती है कि जैसे ही कोई हमारे पालतू पशु या पक्षी होते हैं, वो हमारी नेगेटिविटी को सबसे पहले अपने ऊपर ले लेते हैं। कुछ लोग कुत्ता पालते हैं, कई घरों में बिल्लियाँ पाली जाती हैं। इसी तरीके से जब कबूतर आपके घर में घोंसला बना लेते हैं और वहाँ रहने लगते हैं, तो वो भी एक किस्म से पालतू हो जाते हैं। तो जब मालिक पर कोई विपदा आती है तो वो सबसे पहले जानवर पर जाती है। यानी कि आपने देखा, अचानक से किसी का कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, इसका क्या अर्थ है? इसका एक सीधा सा संकेत ये है कि गृह स्वामी पर कोई विपत्ति आने वाली थी और वो विपत्ति जो है उसने अपने सर पर ले ली है। अब वो विपत्ति आपसे टल गई है। इसी संदर्भ में हम कह सकते हैं, यदि आप कबूतर को मृत पाते हैं तो आप एक इसको ठीक संकेत भी मान सकते हैं कि आप पर कोई विपत्ति आने वाली थी और वो उसके ऊपर चली गई है, नेगेटिविटी जो है वो रिमूव हो गई है। तो अगर फिर भी आपके मन में वहम रहता है कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं हुई और गलत हो गया जी, मृत्यु ठीक नहीं है, तो आप इसके प्रायश्चित के लिए ऐसा कर सकते हैं कि किसी कबूतर को स्वतंत्र कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कबूतरों को बेचने के लिए पिंजरे में रखते हैं, तो उस कबूतर को खरीदिए, उसे स्वतंत्र कर दीजिए, आपके मन की आत्मग्लानि दूर हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसका कोई भी महत्व नहीं है। जीवन और मृत्यु दोनों हमारे अभिन्न अंग हैं जीवन के, हमेशा ही रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको वहम करने की आवश्यकता नहीं है। कबूतर शांति का प्रतीक माने गए हैं और सफ़ेद कबूतर जो है वो प्रेम का प्रतीक माने गए हैं। एक और छोटा सा उपाय मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, जिन पति पत्नी में आपस में संबंध अच्छे नहीं हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, तो वो अपने बेडरूम में चांदी के कबूतर का जोड़ा बनाकर रखें। इससे आपस में मन मुटाव दूर होता है, पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। और आप इसको एक शो पीस की तरह अपने ड्राइंग रूम में भी रख सकते हैं, तो परिवार के जितने भी लोग हैं उनमें सौहार्द और सुख शांति वाला रिश्ता जो है वो बना रहता है। तो ये थे कबूतरों को लेकर कुछ भ्रम। आशा करती हूँ आपका काफ़ी इससे जो है वो भ्रम दूर हो गए होंगे और आप अब आगे से इस प्रकार का कोई वहम ना पालें कि कबूतर आ गया तो क्या करें। उसे खाने के लिए दीजिए, आपके भाग्योदय में सहायक होगा। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।